दो शराबी नाचते गाते धूम मचाते बीच रास्ते से आ रहे थे। उनमें से एक ने अपने पति की दुर्दशा देखी और घर पूछा कि आखिर आज शराब क्यों पी। तो पति बोला, अरे आज दोस्त का बर्थडे था इसलिए शराब पी। और दूसरे दिन वही कंडीशन, वही हालात और दोनों दोस्त नाचते गाते धूम मचाते बीच रास्ते में आ रहे थे। फिर वहीं घर गए। एक की पत्नी ने वापस उसको और पूछा, आपने शराब क्यों पी? वह शराबी बोला, अरे आज दोस्त बहुत दुखी था इसलिए शराब पिला दी। और 8 रोज बाद दोनों शराबी, दोनों दोस्त नाचते गाते धूम मचाते हुए आ रहे थे। फिर घर पहुंचे। फिर वही शराबी की पत्नी ने शराबी को पूछा, आपने शराब क्यों पी? तो शराबी बोला, अरे आज दोस्त बहुत खुश था इसलिए उसने आज पिला दी। अब शराबी रोज नित्य नवीन बहाने बनाता और रोज दोस्त के नाम पर पी कर आता। अब शराबी की पत्नी शराबी को बोली, आज आप काम पे मत जाना, हम बाबा के पास चलेंगे, संत के पास। शराबी की पत्नी शराबी को संत के पास ले गई। अब एक जाने माने संत थे। संत गुरुदेव के नाम से जाने जाते थे। अब शराबी गुरुदेव के पास गया और बोला विनम्र शब्दों से, गुरुदेव गुरुदेव गुरुदेव, मैं व्यसन से बहुत दुखी हूँ। शराबी बहुत विनम्रता से बोला, गुरुदेव मैं शराब से बहुत दुखी हूँ। इसकी वजह से मेरा घर बर्बाद हो रहा है। मेरे बच्चे ऐसे में भूखे मर जाएंगे। गुरुदेव मैं शराब और व्यसन के नाम से बहुत दुखी हूँ। इसकी वजह से मेरा घर बर्बाद हो रहा है। मेरे बच्चे ऐसे में भूखे मर जाएंगे। मेरी समस्या यह है कि मैं शराब के बगैर नहीं रह पाता। मेरे परिवार में शांति नहीं है। मेरे अकेले के शराब पीने की वजह से मेरा परिवार नष्ट हो रहा है। रोज मुझे समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। रोज नए नित्य नवीन झगड़े शुरू हो जाते हैं। कोई उपाय हो तो बताएं जिससे मैं अपने घर में शांति से रह सकूं। अब गुरुदेव ने पूछा, आज कितनी शराब पी है? वह बोला, गुरुदेव 2 बोतल। गुरुदेव ने पूछा, यह कितने की है? गुरुदेव 1000 रुपए की। गुरुदेव ने काफी समझाइश दी, परंतु वह नशे में नहीं समझ पा रहा था। बकते जा रहा था और इस कान से सुनता उस कान से निकाल देता। गुरुदेव मुझे कोई सरल उपाय बताएं जिससे मेरे शराब छूट जाए। गुरुदेव ने कहा, इतना नुकसान होता है तो छोड़ क्यों नहीं देते? व्यक्ति बोला, कुंज श्री गुरुदेव मैं शराब तो छोड़ना चाहता हूँ, पर यह ही मेरे खून में इस कदर समा गई है कि मुझे छोड़ने का नाम नहीं ले रही है। नहीं पीता तो हाथ पैर हिलते हैं, मुझे छोड़ने का नाम ही नहीं ले रही है। गुरुदेव बोले हंसकर, कल तुम फिर इस समय आना। दूसरे दिन शराबी पुंज श्री महात्मा के पास गुरुदेव जी के पास गया। उसे आते देख महात्मा जी एक पेड़ से लिपट गए। उस व्यक्ति ने महात्मा गुरुदेव को इस अवस्था में देखकर तंग रह गया। कुछ समय मौन खड़ा रहा। काफी देर बाद महात्मा ने पेड़ नहीं छोड़ा तो उससे रहा नहीं गया और पूछ बैठा, महात्मा गुरुदेव आपने व्यर्थ इस पेड़ पर क्यों लिपटे हो? गुरुदेव बोले, बस मैंने नहीं पेड़ को पकड़ा, मैंने नहीं जकड़ा, इस पेड़ ने मुझे जकड़ा है। इस पेड़ ने मुझे जकड़ा है और मुझे कहीं जाने नहीं दे रहा है, मुझे छोड़ नहीं रहा है।
मैं चाहता हूं कि यह मुझे छोड़ दे, परंतु छोड़ने का नाम नहीं ले रहा है और छोड़ भी नहीं पा रहा है। अब व्यक्ति बड़ा अचंबा हुआ। वह बोला, गुरुदेव मैं शराब जरूर पीता हूँ, मगर मूर्ख नहीं हूँ और नादान नहीं नादान हूँ। आप ही जानबूझकर इस पेड़ को नहीं छोड़ रहे हो। वह आपको क्यों पकड़ेगा? दृढ़ संकल्प कर लो। आपको ऐसा लग रहा है आप संकल्प करके बाहर निकलो तो पेड़ से दूर हो जाओगे। आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि आपको पेड़ ने पकड़ा है, लेकिन पेड़ ने नहीं पकड़ा है, आपको ही ऐसा लग रहा है। अब गुरुदेव हंसते हुए बोले, नादान मनुष्य, मैं तुझे यही तो समझाना चाहता हूँ कि इस पेड़ की तरह जैसे मैं पेड़ से लिपटा था वैसे नहीं मुझसे लिपटा। पेड़ इसी तरह मैं पेड़ से लिपटा था, पेड़ नहीं मुझसे लिपटा। उसी तरह तुम शराब से लिपटे हो, शराब तुम्हें नहीं लिपट रही है, तुम शराब में लिपट रहे हो। तुम्हें शराब ने नहीं पकड़ा, तुमने शराब को पकड़ा है। सच तो तुम शराब छोड़ने का नाम नहीं ले रहे हो। तुम मन में दृढ़ संकल्प निश्चय कर लो और अभी से त्याग कर सकते हो शराब का, शरीर को नियंत्रित कर सकते हो, मन इच्छा को दृढ़ संकल्प कर मन इच्छा से स्वयं को छोड़ सकते हो। उसी शराबी ने उस दिन से प्रण कर लिया और शराब छोड़ दी। अब शांति से जीवन व्यापन करने लगा। शिक्षा, शराब तो बहुत छोटी चीज है, बड़ी से बड़ी बुराई भी त्याग कर सकते हैं यदि संकल्प ले तो। थैंक यू।